बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट एंट्री हमारे पास ₹840 अ डेबिट बैलेंस इन अमजद अकाउंट और रिटर्न ऑफ एस बैड डेट्स बट ओनली ₹480 वर एंटर्ड इंस्टेड ऑफ ₹840। In addition to it, Anwar account was credited instead of Amjad account. इस एंट्री में उससे दो गलतियाँ हुई हैं। एक, उसने यहाँ पर अमजद की जगह अनवर का नाम लिख दिया। ठीक है, जो डेटर था हमारा अमजद, उसकी जगह उसने अनवर का नाम लिख दिया। और दूसरा, उसने अमाउंट लिखनी थी 840, लेकिन उसने गलती से 480 को रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर। अब हमने इस एंट्री को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं करेक्ट एंट्री को, देन रॉन्ग एंट्री, एंड देन उसके बाद हम उससे बनाते हैं रेक्टिफाई एंट्री। इस एंट्री में आप देखें, सबसे पहले हम डेबिट करते हैं बैड डेट्स को एंड क्रेडिट कर देते हैं अमजद अकाउंट को। लॉजिक क्या है इसमें? बैड डेट्स हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस जो है कंसिडर किए जाते हैं। बैड डेट्स हमेशा याद रखिए कि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस कंसिडर किए जाते हैं। तो एक्सपेंसेस हमारे जब इंक्रीज होते हैं तो उनको हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर बैड डेट्स हमारे इंक्रीज हुए, एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हुए, इसलिए हमने बैड डेट्स को डेबिट कर दिया। अमजद हमारा डेटर्स था। डेटर्स हमारे एसेट हैं और एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं और जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो डेटर था वो लेट सपोज कि वो इंस्टॉलमेंट हो गया, जो इससे अमाउंट हमने रिसीव करनी थी वो इररिकवरेबल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डेटर है वो ख़त्म हो गया, तो डेटर्स डिक्रीज हो गए, एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो गए, इसलिए अमजद को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। करेक्ट एंट्री हमारी ये बनती है। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या पास की गई? रॉन्ग एंट्री वो कह रहा है कि पेड डेट्स सही रिकॉर्ड किए, लेकिन अनवर अकाउंट वाज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ अमजद अकाउंट। अनवर अकाउंट अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 840, लेकिन अनवर के सामने हमने यहाँ पर लिखना है 480, रॉन्गली क्रेडिटेड विद ₹480। अब इन एंट्री से हमने एक एंट्री बनानी होगी जो होगी रेक्टिफाई एंट्री। यहाँ पर आप देखिए, डेबिट कैसे करना था? बैड डेट्स को ही यहाँ पर डेबिट किया, तो डेबिट तो हमारा ठीक है। क्रेडिट कैसे करना था? अमजद अकाउंट को यहाँ पर जो है तो हमने क्रेडिट किया, नहीं किया तो यहाँ पर अमजद अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू अमजद अकाउंट। कितनी अमाउंट के साथ? 840। क्लियर। अब जो रॉन्गली हमने अनवर को क्रेडिट किया था, इसको ख़त्म करने के लिए हम एक दफ़ा यहाँ पर डेबिट कर देंगे। अनवर अकाउंट 480। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एंट्री में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है और दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर अमाउंट तो इक्वल नहीं है, 480 एंड 840। तो इनका जो आपस में डिफरेंस होगा 360 रुपीज़ का, उसको हम सस्पेंस अकाउंट के साथ लिख देंगे। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सस्पेंस अकाउंट हमेशा जो कम अमाउंट होगी, अगर डेबिट में कम है तो उसके साथ कर देते हैं और अगर क्रेडिट में कम हो तो उसके साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेबिट में कम है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट 360। फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पर रेक्टिफाई हो गई। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास ₹2000 पेड फॉर कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन वर चार्ज टू द ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, प्रोप्राइटर ने अपने सन की कॉलेज फी के लिए 2000 रुपीज़ अपने बिजनेस से निकाले, लेकिन उनको जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया तो ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले होगी करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स इसलिए क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेसमैन ने पैसे निकाले, तो ड्राइंग्स इंक्रीज हो तो
डेबिट हो जाती हैं 2000, और कैश निकालिए, कैश बिजनेस का एसेट्स है और एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। रॉन्ग एंट्री यहाँ पर क्या पास की उसने, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, 2000 के साथ डेबिट एंड 2000 के साथ क्रेडिट। अब इस एंट्री को हमने रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के लिए वही सेम फार्मूला, किसे डेबिट करना था और किसे क्रेडिट करना था, आपने भी साथ साथ ऐसे बोलना है, ठीक है। पेपर में चाहे ना बोले, दिल में बोले, ठीक है, तब आपकी ये एंट्री ठीक होगी। किसे डेबिट करना था और किसे डेबिट किया, ड्राइंग्स को डेबिट करना था, ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया, तो ड्राइंग्स को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट 2000, किसे क्रेडिट करना था, कैश को, और कैश को ही क्रेडिट किया, तो क्रेडिट तो हमारा ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस एंट्री में गलती क्या की उसने, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को गलती से डेबिट किया था, तो यहाँ पर इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक दफ़ा क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 2000 रुपीज़। थर्ड एंट्री हमारे पास, बेड डेट्स रिकवर्ड ₹500 फ्रॉम अरशाद वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अरशाद का अकाउंट हमने बेड डेट्स के साथ रिकॉर्ड कर दिया था, ठीक है, कि जो इससे हमने ₹500 रिकवर करने थे वो हमने बेड डेट्स कर लिए थे कि अभी हमें ये रिसीव नहीं होने, लेकिन बाद में हमें अरशाद ने वो ₹500 दे दिया। हमारे पास लेट सपोज ये एंट्री हमने अरशाद की पास की थी, जैसे बेड डेट्स अकाउंट टू अरशाद अकाउंट। यहाँ पर बेड डेट्स हमारे पास क्या हुए थे, डेबिट हुए थे, तो अभी बेड डेट्स रिकवर हो गए, तो बेड डेट्स यहाँ पर डेबिट से क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। बेड डेट्स डेबिट हो रहे हैं। कैश हमें आइए, कैश रिसीव हुई है अरशाद से, कैश अकाउंट टू बेड डेट्स अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 500, कैश रिसीव किए, एसेट इंक्रीज हुए, डेबिट हो गए, ठीक है। यहाँ पर बेड डेट्स हमारे रिकवर हो गए, तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएंगे। रॉन्ग एंट्री क्या पास की उसने, कैश अकाउंट टू अरशाद अकाउंट, उसने बेड डेट्स की बजाय अरशाद को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। 500 डेबिट एंड 500 क्रेडिट। अब इसको हमने रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के लिए देखिए किसे डेबिट करना था, कैश को ही डेबिट किया। क्रेडिट किसे करना था, बेड डेट्स को क्रेडिट नहीं किया, तो सबसे पहले बेड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे टू बेड डेट्स अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 500। यहाँ पर देखिए डेबिट कैसे करेंगे, अब इस एंट्री में रॉन्ग क्या किया था उसने, अरशाद अकाउंट, तो अरशाद को यहाँ पर हम कर देंगे डेबिट, अरशाद अकाउंट 500। ये एंट्री हमारे पास रेक्टिफाई हो गई। फोर्थ एंट्री हमारे पास यहाँ पर, ए रिसीट of ₹3,500 from Saeed and Co. was credited to their account as ₹5,300। ठीक है, कैश रिसीव किए किससे, सईद से। सईद हमारा क्या था, डेटर था, डेटर हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज हो गए, एसेट से हमारे डिक्रीज हो गए, तो सईद को हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। और जो कैश हमने रिसीव किए, जो अमाउंट हमने रिसीव किए, वो क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो क्या होगी हमारे पास एंट्री यहाँ पर, करेक्ट एंट्री, कैश अकाउंट टू सईद अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 3,500। रॉन्ग एंट्री क्या पास की उसने, कैश अकाउंट टू सईद अकाउंट। कैश की जो अमाउंट थी वो उसने सही रिकॉर्ड की, लेकिन सईद के सामने उसने 5,300 रिकॉर्ड किए इंस्टेड ऑफ 3,500। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए देखिए किसे डेबिट करना था, कैश को। ठीक है, यहाँ पर आप अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे फ़र्क आपकी जो रेक्टिफाई एंट्री उसमें आपको उसमें फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, कैश लिखें या अकाउंट रिसीवेबल लिखें। तो किसे डेबिट करना था, कैश को या अकाउंट रिसीवेबल को, तो यहाँ पर भी डेबिट तो हमारा ठीक हुआ,
क्रेडिट जो है वो शहीद अकाउंट को किया लेकिन ज़्यादा अमाउंट से किया। तो अब इसको हमने ठीक करना है। ठीक करने के लिए देखें, जब ज़्यादा अमाउंट लिख दी गई हो तो जो अमाउंट क्रेडिट हो रही हो उसको उसके डिफरेंस के साथ ही डेबिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3500 एंड 5300 के दरमियान जो डिफरेंस है 1800 का, उसको हम यहाँ पर कर देंगे डेबिट। शहीद अकाउंट 1800, क्रेडिट तो हमारा ठीक हो गया और डेबिट हमारा ऑलरेडी ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट किसको कर देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 1800। फोर्थ एंट्री भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। फिफ्थ एंड लास्ट एंट्री हमारे पास सेल्स रिटर्न्स ऑफ ₹500 वर टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। ठीक है, सेल्स रिटर्न हुई है 500 रुपीज़ की, लेकिन उनको क्या किया गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा, सेल रिटर्न के देखिए, जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं तो लेट सपोज कैश बेस पर हम सेल्स करते हैं तो कैश अकाउंट टू सेल्स करते हैं, सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो जाती हैं। लेकिन यही सेल्स जब हमें रिटर्न हो जाए तो ये क्रेडिट से डेबिट हो जाती हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट टू, जो कैश हमने रिसीव की थी तो अभी हमने उसको देनी है। ठीक है, जो हमारा कस्टमर है जिसने हमसे चीज़ें खरीदी हैं तो उसने अगर हमें चीज़ें वापस दी हैं तो ऑब्वियसली हमने उसके पैसे उसे वापस करने हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास सेम इसी तरह एंट्री आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 500 एंड 500। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री ही नहीं की गई, तो सेम एंट्री हमने यहाँ पर कर देनी है। किसको डेबिट करना था, सेल्स रिटर्न को, किया नहीं, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 500 एंड 500। यहाँ पर आप कैश की जगह डेटर भी लिख सकते हैं। इस एंट्री में मेंशन नहीं किया गया कि कैश बेसिस पर हमने सेल्स किए या क्रेडिट बेसिस पर, तो यहाँ पर आप कैश की जगह डेटर भी लिख सकते हैं या कैश भी लिख सकते हैं। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।